राजधानी दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के कारण दिल्ली और आसपास में रहने वाले लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार इन गंभीर समस्याओं के समाधान की बजाय पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। वह बार बार पड़ोस के राज्यों में पराली के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कहते हुए अपनी कमियों को छिपा रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि लगातार बढ़ती पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि राजधानी दिल्ली में जाम की समस्या है। प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। समस्याओं के समाधान पर यह सरकार कतई गंभीर नहीं है। दिल्ली से संजीव झा की रिपोर्ट। कि ये बताते हैं कि थोड़ा कौन सा स्कूल है, कितने दिल्ली में स्कूल है, कितने बच्चे हैं जिनको तुमने ए ग्रेड बना रखा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। पढ़ाई की जो पहले पढ़ाई जाती थी तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता। आजकल तो स्कूलों में ध्यान ही नहीं दिया जाता, टीचर ही नहीं। स्कूल की एक बिल्डिंग बनाने से स्कूल थोड़ा ही बन जाता है, और वो भी 2, 4, 6, वो भी दिखाने के लिए उन्हें पढ़ाई जाके देखो तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि हम आम जनता में रहते हैं, हम पूछते रहते हैं भाई क्या है। लेकिन वही है कि बिजली में भी चलाकी, बिजली में बड़ी चलाकी है। कहीं 300 यूनिट जो फ्री होंगे, जब तो लोगों ने सोचा 300 यूनिट फ्री होंगे, और बाद में कर दिया कि जो 300 से ऊपर जाएगा उसका बिल लगेगा। अरे 300 का बिल ही नहीं भेजते आप तो फ्री में कहां दोगे? जो 300 का बिल आएगा, 300 से कम होगा तभी तो फ्री होगी। जब वो बिल ही 300 से ऊपर आएगा तो फ्री थोड़ा ही होगी। इसी तरह पानी का है 20,000 लीटर तक तो फ्री है, और वो 21 हो गया तो फ्री नहीं है। वो जब बिल तो उन्हीं को बनाना है, वो बिल बना देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं और लोगों को उठा कर देते हैं। हमारे कोई मजहब के नाम पे, कोई झूठ के नाम पे, कोई किसी तूफान के नाम पे जो है झूठ बोले जा रहे हैं और राजनीति। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे ये कहूंगा, मुझे ज्यादा, क्योंकि लोग मेरे से ज्यादा समझदार है, जो वो समझने को तैयार नहीं है तो मैं उन्हें क्यों समझाऊं। लेकिन पॉल्यूशन का मैं आपको रास्ता बताता हूं कि पॉल्यूशन को जो हरियाणा तीनों तरफ लगता है, उनके काम को बंद ना करके दिल्ली के अंदर जितने रोड साइड है उन पे किसी तरह का भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। कहीं कार खड़ी है, कहीं मोटर खड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, उससे क्या है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जहां पे 150 पॉल्यूशन नापा जाता है, और वो जब जाम का टाइम आता है तो वो 500 पे पहुंच जाता है उस साइड। हम नोएडा से आते हैं, जमुना जी को क्रॉस करते 1 मिनट का, आधे मिनट का रास्ता है, लेकिन आप शाम को 6 बजे के बाद अगर आओगे 11 बजे तक तो आपको 1 घंटा लगेगा उसमें निकलने। और डीजल पेट्रोल धुआं, जब बिल्डिंग लोग, क्योंकि लाखों लोग बिल्डिंग बनाने में जो है ना मजदूर लगा हुआ, और अगर उसका काम बंद हो जाता है तो वो चौराहों पे आके जो है मजदूरी के लिए जाते हैं। कि एक चौराहा मुकर्रर कर रखा है, खावला चौक, फलाना चौक, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं और वहां से वो मजदूरी करने जाते हैं, और वो मजदूरी उनकी तबाह हो जाती है। और शाम को बच्चों के लिए खाने के लिए रोटी मिली। तो मैं आपकी मदद से, भाइयों की मदद से, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप थोड़ी सी भी मदद सच्चाई के लिए कर देंगे तो सदा ये सारे लोग आपके आभारी रहेंगे। और पॉल्यूशन का जो कारण है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मुख्यमंत्री से, मैं कभी मिला भी नहीं हूं मुख्यमंत्री से,
लेकिन जब भाषण और आपके मीडिया के पे आते हैं तो उनको देखने का मौका मिलता है, उनकी भाषा सुनने का मौका मिलता है, उनके जवाब देने का मौका हमें मिलता है। लेकिन मैं एक भी बात कहूंगा कि जिसके लिए केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, उन लोगों ने बनाया जो रोटी कपड़ा मकान की तलाश में थे और एक अच्छे इंसान की तलाश में थे, और अन्ना जी के साथ में प्रोग्राम करके और वो मजबूत हो गए कि केजरीवाल जी कोई ऐसा काम कर जाएंगे कि जो दिल्ली को क्या दिल्ली के आसपास के लोगों को भी रोजगार दिलाएंगे। बुरा नहीं मानना मेरे भाई को, क्योंकि मुझे सच कहने की आदत। अब मैं कई डिबेट देखता हूं, क्योंकि आदत ऐसी है कि 3-4 बजे से पहले सोते नहीं है, तो और तो कुछ नहीं, डिबेट देखते रहते हैं। तो उसमें सच्चाई, क्योंकि इतना ज्ञान हो गया आपकी संगत में रहते रहते कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका थोड़ा ज्ञान होगा। अब गुजरात में मैं देख रहा था, पंजाब में भी हमने देखा, लेकिन मुझे दर्द जब होता है जब वो ये कहता है कि मैंने दिल्ली में सुधार दिया, स्कूल मैंने बना दिए, हॉस्पिटल मैंने बना दिए, रोजगार मैंने दे दिया, लेकिन मेरे मीडिया के भाई जो है ना, कभी उससे ये नहीं पूछते उनकी एक डिटेल तो दे दे तूने क्या क्या कर दिया है।